ओम शांति। आज हम सब हमारी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस मना रहे हैं। अलग अलग प्रकार से अपने मन की भावनाओं से दादी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लेकिन आज हम सब इसी के साथ साथ दादी जी के अमृत वचन सुनकर, दादी जी की शिक्षाओं भरी, पालना भरी मधुर महावाक्य सुनकर अपने जीवन का उनके वरदानों से श्रृंगार करेंगे। तो सुनते हैं दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। दादी जी कह रही हैं, मैंपन के अभिमान को समाप्त कर बेहद के त्यागी और वैरागी बनो। मैंपन के अभिमान को समाप्त कर बेहद के त्यागी और वैरागी बनो। ये है दादी के क्लास का टॉपिक और ये है 29 जुलाई 1998 के दादी जी के अमृत वचन। हमारे इस रथ का सारथी स्वयं बाबा है, इसलिए हम सब बेफिक्र बादशाह हैं। सारथी जहाँ और जैसे रथ को चलाए, खड़ा करे, इशारा करे, उसी प्रमाण चलना है। सारथी जहाँ चलाए, जैसे खड़ा करे, इशारा करे, उसी प्रमाण चलना है। दूसरा, मैं हमेशा समझती हूँ कि मुझे हे अर्जुन बनना है। आप हर एक हे अर्जुन हो ना। शिरोमणि गीता मशहूर ही है हे अर्जुन से। गीता में विशेष पात्र किसका है? हे अर्जुन का। हे अर्जुन अर्थात जिसको यह श्रीमत मिली। अर्जुन को जब साक्षात्कार हुआ तब निश्चय हुआ और बोला, हे भगवान, जो आज्ञा, और आज्ञा पर चलते वह सदा आगे बढ़ते विजयी हुआ। तो अर्जुन की निशानी क्या हुई? निश्चय बुद्धि और आज्ञाकारी। तो आज्ञा पर चलते आगे बढ़ते विजयी बन गया। तो आप हर एक वास्तव में हे अर्जुन हो और अर्जुन की बुद्धि में एक भगवान है। दूसरी स्टोरी ये बताते हैं कि दुर्योधन और अर्जुन जब दोनों भगवान के सामने आए तो दुर्योधन ने भगवान से उनकी पूरी सेना मांगी, माया मांगी, और अर्जुन ने कहा, मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो समझदार कौन हो गया? अर्जुन हुआ ना। पूरी सेना मांगी दुर्योधन ने, लेकिन उस सेना का जो सेनापति, जो उनका रक्षक, जो उनको शक्ति देने वाला सर्वशक्तिमान है, उनको वो भूल गया। और अर्जुन ने क्या किया? सेना का जो सेनापति है, जो सारी सेना का बल जिसके अंदर है, श्री कृष्ण को मांग लिया। तो समझदार हुआ ना। आप मिले, सब कुछ मिला, है ना। जैसे बीज में सारा झाड़ है, तो इसीलिए कहते हैं बाबा मिला माना सब कुछ मिला। फिर बताते हैं कि दुर्योधन ने कहा, पहले तो मैं आया था, लेकिन आपने अर्जुन से पहले क्यों पूछा? तो इशारा मिला कि तुम्हें अभिमान है जो सिर के पास खड़े हो, और अर्जुन में नम्रता है जो चरणों के पास खड़ा है। तो एक अभिमान के कारण सब कुछ प्राप्त होते भी उसकी हार हुई, और नम्रता के कारण अर्जुन की जीत हुई। ये है महाभारत का 2 शब्दों में वास्तविक सार। 2 शब्दों में सार क्या मिला? अभिमान के कारण अगर सब कुछ है तो सब कुछ होते भी हम हार जाते हैं, हारे हुए हैं। और नम्रता है तो कुछ नहीं होते भी हम जीत जाएंगे। ये है सार। तो पहले निश्चय हो कि बाबा मेरा साथी है और बाबा ही मेरा सारथी है, और उनकी श्रीमत पर कदम कदम चलने में ही मेरा कल्याण है, विजय है। चाहे दुनिया खत्म हो जाए। अर्जुन के देखते देखते सब मारे गए, लेकिन अर्जुन सदा अडोल रहा। दुर्योधन ने अपना अभिमान बहुत दिखाया, लेकिन उनकी सारी अक्षौणी सेना खत्म हो गई। अर्जुन को था निश्चय, इसी पर अडोल रहा तो उसकी जीत हुई। और दुर्योधन की माया के कारण, देह अभिमान के कारण हार हुई। तो निश्चय बुद्धि, प्रीत बुद्धि विजयंती, और विपरीत बुद्धि, संशय बुद्धि
विनशन्ति। जिसकी बुद्धि में माया आई और वैर आया तो समझो कि एक ना एक दिन सर्वंश नाश हो ही जाता है, जैसे कि दुर्योधन का हुआ। कहने का मतलब बाबा हमें कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सदा प्रीत बुद्धि रहकर श्रीमत पर चलो। भगवान की आज्ञा क्या है हम सबके प्रति? हे अर्जुन, तुम सदा प्रीत बुद्धि रहकर श्रीमत पर चलो और अपनी स्थिति को ऐसा अचल अडोल बनाओ जो कभी तुम्हें माया हिला न सके। अभी ये वक्त है ही अपने देह अभिमान को तोड़ने का। यही संगम का समय है जब हम अपने देहभान का जो कड़ा संस्कार है उसे खत्म कर सकते हैं। इस देह अभिमान के नशे के कारण ही आपस में विरोध होता है। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी अपना नशा नहीं दिखाओ। देह अभिमान में आकर क्या करते हैं? नशा दिखाते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं, वो कर सकते हैं, है ना? नशे में आ जाते। नशा विरोध पैदा करता है, एक दूसरे से संस्कार स्वभाव की टक्कर पैदा करता, एकता को तोड़ देता और अपनी स्थिति को नीचे गिराता है, क्योंकि उल्टे नशे वालों की बुद्धि में रहता है मैं। ये मैंपन का नशा बुद्धि को उल्टा कर देता है और इस मैं अर्थात अहम का अभी त्याग करो। इसका त्याग किया तो सब ठीक हो जाएगा। एक मैंपन सब कुछ खत्म कर देता है। यही बहुत बड़ा त्याग है, बाकी त्याग तो कुछ भी नहीं है। दादी कहती है ये मैंपन का त्याग करना ही सबसे बड़ा त्याग है। हम शुरू से देखते आए हैं जब भी किसी को माया आई है तो उसका कारण है अहम, स्वयं का अहंकार। अहम में सब आ जाता है, चाहे अपनी बुद्धि का, अकल का, अपनी होशियारी का या कोई भी कार्य का। धन का नशा है, सर्विस का या जॉब का नशा है, प्राप्तियों का नशा है, लौकिक पढ़ाई का नशा है। ये सब नशे बड़े नुकसानकारक हैं। बाबा के पास आने के बाद, बाबा के घर में आने के बाद अगर इनमें से कोई भी नशा रहता है हमारे अंदर, चाहे हमने कितनी भी प्राप्तियां की हो, कितनी भी डिग्रियां हासिल की हो, कितनी भी पढ़ाई लौकिक में पढ़ी हुई है, कोई भी कला हमारे अंदर है, विशेषता है, गुण है, लेकिन ये सब नशे बाबा के घर में आने के बाद अगर हम दिखाते हैं तो फिर हम डाउन, नीचे की ओर जाते हैं। प्रगति नहीं होती, फिर अवनति होती है, उन्नति नहीं होती। तो ये जो देह अभिमान के अनेक गुप्त नशे हैं, ये सब बाहर से दिखाई नहीं पड़ते। इसीलिए कई बार आता है गोपी बनना अच्छा है, क्योंकि गोपी बनने में नशा नहीं आता है, और जब अपने को गोप समझते हैं तो नशा चढ़ता है ना? थोड़ा अभिमान आता है, हमारी तो बुद्धि बहुत प्लानिंग है, हम तो बहुत सर्विसेबल है, हमारे जैसी योजनाएं सेवा की कोई नहीं बनाता। ये नशे आते हैं। इसकी भी गुह्य फिलॉसफी है। जैसे उद्धव माना नशा, गोपी माना बाबा के लव में लीन, बाबा के लव में प्रीत बुद्धि। तो आप कभी उद्धव नहीं बनना प्लीज। उद्धव बनेंगे तो ज़रूर कुछ नशा चढ़ेगा। हम सब गोपियां हैं। भले आप लोगों को पांडव कहें, परंतु प्रैक्टिकल में हम सभी गोपियां हैं, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो। खास भाइयों को दादी इशारा दे रहे, अपने आप को गोप नहीं समझो, उद्धव नहीं समझो, लेकिन हम सब बाबा की गोपियां हैं। गोपी बनने में बहुत आनंद है। उद्धव बनेंगे तो आनंद नहीं ले पाएंगे। हमें बाबा के सामने ना उद्धव बनना है, ना नशा दिखाना है। कहा जाता है बड़े सो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। बड़ों को तो फिर भी फिक्रात होगी, छोटे बेफिक्र होते हैं। हमें कभी किसी के प्रभाव में नहीं आना है। सबसे सूक्ष्म माया है प्रभाव। प्यारे भले रहो, परंतु उतना ही न्यारे रहो। पहले न्यारा रहकर फिर प्यारे रहो।
न्यारे होकर के प्यारे नहीं बनो, नहीं तो माया के प्यारे बन जाते। दादी दोनों बातों का बैलेंस सिखा रही है। प्यारे भले बनो लेकिन न्यारे भी रहो। न्यारे होकर फिर किसी के प्यारे नहीं बनो, नहीं तो माया आ जाएगी, क्योंकि उस प्यार में न्यारेपन की शक्ति नहीं होती। इसलिए पहले न्यारा बनो फिर प्यारे बनो, तब बैलेंस बराबर होगा। बाबा ने हम सबको 2 लेसन दिए हैं। एक, बेहद के त्यागी बनो। दूसरा, बेहद के वैरागी बनो। बेहद के त्याग में सभी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का त्याग हो जाता है। त्याग माना त्याग, त्याग में प्रभावित होने की बात नहीं आती। अगर आती है तो वो भी माया है। त्याग माना संपूर्ण त्याग हुआ ना। बाबा को जिसका जितना भाग्य बनाना है उतना बनाएगा, तो हम क्यों किसी के पीछे प्रभावित हों? किसी भी व्यक्ति पर या वैभव पर हम प्रभावित क्यों हों? वो जाने और बाबा जाने, उनका पार्ट जाने, हम प्रभावित क्यों हो? कई फिर सेवा करके अपने को ही वाह रे मैं समझते हैं, अर्थात क्या नाम देंगे इसको, मियाँ मिट्ठू बनते हैं। मियाँ मिट्ठू माना अपने को बहुत होशियार समझना, परंतु बाबा ने हमें समझाया है, सिखाया है, तुम कभी किसी बात में प्रभावित ना हो, ना दूसरों पर ना ही खुद पर। कैसी भी आकर्षण करने वाली बात तुम्हारे सामने आए, अरे जिस पर दुनिया प्रभावित हो वो हमारे पर कुर्बान है, हम क्यों किसी के ऊपर कुर्बान जाएं? सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, पुकार रही है, कुर्बान जाने के लिए तैयार है, वो भगवान हम पर कुर्बान हो गया, हम उन पर कुर्बान हो गए, फिर बाकी क्या रहा? किसी और के पीछे क्यों जाए? जिसको दुनिया पुकारे वो हमारे ऊपर कुर्बान है, इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए? तो इसके लिए हमें किसी के गुणों पर प्रभावित नहीं होना है। गुणवान है, गुण लो, अच्छी बात है, क्योंकि हमें सबसे अच्छे गुण लेना है। कोई की बुद्धि अच्छी है, उसकी बुद्धि का उपयोग करो। कोई का व्यवहार अच्छा है, उनसे कुशल व्यवहार की कला सीखो। किसमें लिखने का आर्ट अच्छा है, उनसे वह आर्ट अपनाओ। सीखना हमारा फर्ज है, परंतु उसी पर प्रभावित होना ये श्रीमत नहीं, ये माया है। बाबा ने हमको सबसे गुण उठाने की, सबसे सीखने की छुट्टी दी है, पर किसी पर प्रभावित होने की छुट्टी बाबा ने नहीं दी है। दादी कहती ये सब तो माया है, श्रीमत नहीं है। अच्छे का गुण भले गाओ, कोई गुण सीखना है वो भी सीखो। गुण चोर भले बनो, परंतु किसी के गुणों के ऊपर न्यौछावर नहीं हो जाओ। ये है ज्ञान की गहराई। इसीलिए हम आप सबको कहते, ना कभी नशा रखो, ना कभी अपना अभिमान रखो, ना कभी किसी पर प्रभावित हो, और ना कभी किसी की आकर्षण में आओ। 4 बातों में दादी ने सारा सार बता दिया। ना कभी किसी पर प्रभावित हो, ना कभी किसी के आकर्षण में आओ, ना कभी नशा रखो, और ना कभी अपना अभिमान दिखाओ। एक बाबा से सच्चे दिल की प्रीत हो, यही याद की यात्रा है। अगर किसी के भी नाम रूप से प्रीत हुई तो बाबा की याद में विघ्न जरूर पड़ेगा। फिर वो निर्विघ्न याद नहीं रहेगी। किसी न किसी के नाम रूप में बुद्धि लगी होगी तो बाबा की याद में वो विघ्न बन जाएंगे। इसीलिए दादी ने जो शिक्षाएं दी है, विशेष रूप से अहम का त्याग सबसे बड़े ते बड़ा त्याग है, इस मैंपन के देह भान का त्याग। तो ये जो शिक्षाएं दादी ने हमें सुनाई, उन शिक्षाओं का हम स्वरूप बन जाए, यही दादी जी के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। अच्छा, ओम शांति।